स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, ज्वालामुखी का ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, तो पार्ट 2 देखते हैं तो बेहतर रूप से समझ में आएगा। आइए आपको दिखाएं पार्ट 1 में ये किसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये पार्ट 1 है। देखिए आपको दिखा दें, ज्वालामुखी के बारे में हमने बताया, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या क्या होता है, फिगर के साथ मैंने उसको बताया। ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, ये देखिए। लावा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ये क्षारीय लावा क्या होता है, अम्लीय लावा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। रासायनिक एवं खनिज के आधार पर लावा, फेल्सिक लावा, मैफिक लावा, अल्ट्रा मैफिक लावा, फेल्सिक मैफिक तथा अल्ट्रा मैफिक। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ये देखिए, ये सब पार्ट 1 में हमने बताया है, ठीक है ना। ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, दरारे उद्गार, केंद्रीय उद्गार। उद्गारित पदार्थ के आधार पर देखा जाए तो फिमरोल, सुल्फतारा, मुफेटो, गीजर, गेसर, जीजराइड। सक्रियता या समय के आधार पे सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी होता है। ये सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। उसके बाद देखा जाए ये फ्यूजियामा, जापान, माउंट इरेबस, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, किस देश में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद सुषुप्त ज्वालामुखी के बारे में बात किया। विसुवियत जो है, नारकोंडम, किलिमंजारो, काराकाटोआ, ये मृत ज्वालामुखी है। तो प्यारे साथियों, ये रहा पार्ट 1 में। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। तो आइए पार्ट 2 के बारे में हम थोड़ा सा देखें। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी से जो कौन कौन से किस प्रकार की स्थल कृतियाँ बनती हैं, कौन कौन से स्थल रूप होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देर न करते हुए इसके बारे में बात किया जाए। तो प्यारे साथियों, अगर हम देखें तो यहाँ पे और आप देख पा रहे हैं कि ज्वालामुखी स्थल रूप की बात किया जाए। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होता है, तो पहले आपको बता दें कि ज्वालामुखी का जो स्थल रूप होता है, ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वे आग्नेय चट्टान का निर्माण करती है। किस प्रकार की चट्टान का निर्माण करती हैं, तो आग्नेय चट्टान का निर्माण करती हैं। बात ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण करती हैं। और अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ये होता है अंतःस्थली, थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखा है। एक होता है अंतःस्थली प्यारे साथियों, अंतःस्थली होता है, और एक होता है बाह्य स्थल रूप। अंतःस्थली रूप यानी इंट्रूसिव, और एक होता है एक्सट्रूसिव। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें अंतःस्थली रूप के बारे में, तो यहाँ देखिएगा ये अंतःस्थली रूप है। अंतःस्थलीय रूप में ये अगर देखा जाए तो ये यानी चट्टान के अंदर अगर यही लावा जम जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट चट्टान। ये जो आग्नेय चट्टान का प्रकार होगा ग्रेनाइट होगा। अगर वह लावा स्थल के अंदर ही, धरातल के अंदर ही दरारों में जमा हो जाता है, तो उसके बाद जब इकट्ठा होता है और ठंडा हो जाता है तो वह जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे हम ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। अगर बात करें कि यहाँ पर देखिएगा, वे स्थल रूप जो पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे बनते हैं, वे स्थल रूप जो पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे बनते हैं। जब लावा धरातल के ऊपर न आकर भूपर्पटी के नीचे अलग अलग संरचनाओं में जम जाता है, इस तरह निर्मित चट्टान को ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। बात तो समझ में आ गई होगी कि ग्रेनाइट चट्टान होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, ये स्थल रूप अलग अलग संरचनाओं में बनते हैं, जिन्हें निम्न नामों से जानते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर स्थल चट्टान के अंदर ये लावा जम जाता है, इसकी जब ठंडा हो जाता है तो ये अलग अलग संरचनाओं में बनता है, जिसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि एक शब्द है बैथोलिथ। क्या होता है प्यारे साथियों, ये बैथोलिथ जो है अगर देखा जाए तो होता क्या है, तो बैथोलिथ जो होता है इसे पाताली चट्टान भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे पाताली चट्टान भी कहते हैं। धरातल की अधिक गहराई पर यदि लावा जम जाता है, जी हाँ, धरातल के अधिक गहराई पर यदि लावा जम जाता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। और ये गुंबद नुमा संरचना होता है। गुंबद नुमा संरचना में धरातल के अधिक गहराई पे जब लावा जम जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डाइक क्या होता है, तो डाइक की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो जब लावा का जमाव लंबवत होता है, जब लावा का जमाव, इसका हम फिगर नीचे लिए हुए हैं, जब लावा का जमाव इस तरह लंबवत होता है, वर्टिकल होता है प्यारे साथियों, तो उसे क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सील क्या होता है, तो जब लावा का जमाव क्षैतिज होता है, यानी इस तरह लावा अगर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सील कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, सील कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फैकोलिथ की बात करें, तो मोड़दार पर्वतों के नीचे यदि लावा जम जाता है, जी हाँ, मोड़दार पर्वतों के नीचे यदि लावा जम जाता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं, जो सर्पनुमा संरचना में होता है। याद रखिएगा, जब आपके हाथ में सर्प या सांप आ जाए तो उसे क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो उसी से याद रखिएगा, सर्पनुमा संरचना में जो आग्नेय चट्टान बनती है उसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं, जो मोड़दार पर्वतों के नीचे होता है ना, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो लैपोलिथ क्या होता है, लैपोलिथ क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये है लैपोलिथ। तो लैपोलिथ क्या होता है, यदि अवतल बेसिन में लावा का जमा यदि अवतल बेसिन में लावा का जमा हो तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। क्या, यदि अवतल बेसिन में लावा का जमा हो तो उसे लैपोलिथ कहते हैं, ठीक है ना। लैपोलिथ की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो उसके बाद क्या, लैकोलिथ। याद रखिएगा, इसके पहले क्या था, लैकोलिथ था। यदि अवतल बेसिन यानी अवतल बेसिन में अगर अवतलनुमा
अगर अवतल जो होता है उस तरह की आकृति में अगर ये लावा जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ क्या होता है प्यारे साथियों, उसके बाद ये देखिएगा लैकोलिथ क्या होता है। यदि उत्तल बेसिन में, ये अवतल बेसिन था, ये क्या उत्तल बेसिन में लावा जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। तो ये लैकोलिथ क्या है, अवतल बेसिन है, और लैकोलिथ क्या है, उत्तल बेसिन है, याद रखिएगा। आइए चित्र में आपको दिखावें धरातल का ऊपरी भाग। ये आप देख पा रहे हैं, ये है धरातल का ऊपरी भाग, और ये धरातल का अंदरूनी भाग है प्यारे साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो प्लेट है प्यारे साथियों, ये जो प्लेट है इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। जो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट होता है, जो स्थल खंड होता है प्यारे साथियों, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और इस लिथोस्फीयर यानी अंदरूनी भाग में, इंटरनल पार्ट में अगर ये लावा अलग अलग संरचना में जम जाता है, देखिए यहाँ पे एक लावा इस तरह ये जमा है, लावा स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे गहराई में गुम्बदकानुमा संरचना में है, तो इसको क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्षैतिजनुमा संरचना में जमा है तो इसे क्या कहेंगे, सील कहते हैं। और ये देखिएगा लंबवत ये संरचना में जमा है तो इसे डाइक कहेंगे। और ये देखिए सर्पकुंडमा संरचना में जमा है तो इसको फैकोलिथ कहेंगे। ये देखिएगा ये लैपोलिथ क्या है, ये अवतल रूप में है, ये लैपोलिथ है। उसके बाद ये देखिए लैकोलिथ है, ये क्या है, लैकोलिथ है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग संरचना है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, उसके बाद अगर हम बात करें तो सॉरी यहाँ पे देखा जाए, उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो ये है आपका नीचे क्या है, मैग्मा है, याद रखिएगा। नीचे क्या है, तो नीचे क्या है प्यारे साथियों, तो नीचे क्या है, तो नीचे मैग्मा है, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। जो प्लेट के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई के नीचे प्यारे साथियों एस्थेनोस्फीयर का एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आइए अगर हम बात करें अगला पॉइंट, तो बाह्य स्थलरूप, बाह्य स्थलरूप के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अंतः स्थलरूप हो गया, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा ये अंतः स्थलरूप क्या क्या होता है। अंतः स्थलरूप यहाँ देखिएगा, इसमें बैथोलिथ होगा, डाइक होगा, सील होगा, फैकोलिथ होगा, लैपोलिथ होगा और लैकोलिथ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये उसकी संरचना है। उसके बाद हम बाह्य स्थल के बारे में बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, जब ये लावा बाहर आकर जम जाता है, कहाँ पे, जब लावा बाहर आकर जम जाता है तो इसे बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, ठीक है ना, बाहर। अब बाहर ये कहाँ जमेगा, महाद्वीप पे जमेगा कि महासागर में जमेगा, तो ये अब सवाल है कि महाद्वीपी और महासागरी, ठीक है ना, ये दोनों देखा जाएगा अभी, ठीक है ना। आइए देखिए महाद्वीपी की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो महाद्वीपी में अगर हम बात करें तो एक शंकु होता है, यानी कोन होता है। जब लावा जो होता है, यहाँ देखिएगा राख अथवा सिंडर शंकु, राख अथवा सिंडर शंकु, ये राख अथवा सिंडर शंकु यानी शंकु बनता है, ये भी कई प्रकार का होता है। एक होता है राख अथवा सिंडर शंकु, ये जो होता है राख और काला राख से बना शंकु है। राख और काला राख से बना शंकु क्या, ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। एक होता है प्यारे साथियों अम्ल लावा, ठीक है ना। अम्ल लावा से जो निर्मित जो संरचना होते हैं, जो शंकु होता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो उसे अगर हम देखा जाए तो उसे अम्ल लावा शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल लावा शंकु कहते हैं। इसमें ये जो डाइक नुमा संरचना बना है, ये इसको क्या कहते हैं, ये जो पाइप नुमा संरचना, इसको हम प्लग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लग या प्लग शंकु कहते हैं, ठीक है ना। आइए हम बात करें बैथिक लावा शंकु, पैथिक लावा शंकु, तो बैठिक नहीं सॉरी पैथिक लावा शंकु क्या होता है प्यारे साथियों, ये पैथिक लावा शंकु है, ठीक है ना। और इसका देखा जाए तो राख एवं सिंडर शंकु, अम्ल लावा का अगर एग्जाम्पल देखा जाए प्यारे साथियों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, अम्ल लावा की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो अम्ल लावा जो है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो ये देखिए हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। अम्ल लावा ये हवाई द्वीप में अधिक पाए जाते हैं। राख अथवा सिंडर शंकु ये हवाई द्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। पैथिक लावा क्या होता है, ये पैथिक लावा याद रखिएगा। शंकुस्थ शंकु क्या होता है, यानी शंकु के अंदर एक शंकुनुमा संरचना बन जाता है तो उसे शंकुस्थ शंकु कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये संरचना, ठीक है ना। मिश्रित शंकु क्या होता है प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देखिएगा ये मिश्रित शंकु होता है, यानी शंकु एक बना, उसके साइड में एक शंकु बन गया, ठीक है ना, एक शंकु बन गया। ये शंकुनुमा जो पर्वत बना है प्यारे साथियों, उसी को क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, ज्वालामुखी गर्त क्या होता है, ज्वालामुखी गर्त क्या होता है प्यारे साथियों, तो ये आपका ज्वालामुखी अगर गर्त के बारे में बात किया जाए तो ज्वालामुखी गर्त में एक होता है मार क्या होता है, जब ये ज्वालामुखी गर्त यानी गड्ढा जो एक छोटी संरचना में होता है उसे मार कहते हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है प्यारे साथियों, और तो इसे क्रेटर कहते हैं। जब इसी में वर्षा होगा, इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा तो इसको क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो क्रेटर है इसका एग्जाम्पल देखिएगा। क्रेटर का देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ, टिटिकाका झील एक क्रेटर झील है, तोबा झील क्या है, एक क्रेटर झील है, आरोगन झील क्या है, क्रेटर झील है, लोनार झील क्या है, क्रेटर झील है, और उस्कजुटन झील क्या है, तो क्रेटर झील है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें काल्डेरा की अगर बात की जाए तो क्रेटर से ये बड़ा होता है काल्डेरा। जापान की आसो काल्डेरा विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है, याद रखिएगा। जापान की जो आसो काल्डेरा है वह विश्व की सबसे बड़ा काल्डेरा है, ठीक है ना। नेस्ले काल्डेरा की बात की जाए तो काल्डेरा के अंदर छोटी छोटी जो संरचना जो मार बन रहा है प्यारे साथियों, उसे हम क्या कहते हैं, नेस्ले काल्डेरा कहते हैं, ठीक है। आइए हम बात करें ज्वालामुखी पर्वत, तो प्यारे साथियों ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो संचयन पर्वत भी कहते हैं, याद रखिएगा। ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहते हैं, तो संचयन पर्वत भी कहते हैं। जब ज्वालामुखी उद्गार से शंकु बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं, याद रखिएगा, जब ज्वालामुखी उद्गार से शंकु बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं तो उसे ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे जापान का माउंट फ्यूजियामा, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें यहाँ लावा पठार क्या होता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से अल्पशिलिक लावा निकलने से विस्तृत पठार का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से अल्पशिलिक लावा निकलने से विस्तृत पठार का निर्माण होता है, ठीक है ना। उदाहरण दक्कन का पठार भारत और कोलंबिया का पठार का है यूएसए, ठीक है ना। ये लावा पठार के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो ये रहा आपका थोड़ा सा, ये आप देखिएगा महासागरी बाह्य स्थलरूप की बात किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे ये उल्टा बन गया, थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। पीडीएफ का साइज थोड़ा सा ये आप यहाँ देख लीजिएगा। तो ये प्यारे साथियों अगर देख पा रहे हैं ये तो महासागरी बाह्य स्थलरूप है, ठीक है ना। अगर इसको आप देखना चाहें तो देखिएगा महासागरी बाह्य स्थलरूप क्या होता है। महासागरी बाह्य स्थलरूप, तो महासागर में जब ये लावा जम जाता है तो मध्य कटक का निर्माण करता है, जैसे अटलांटिक महासागर का कटक, ठीक है ना। उसके बाद महासागर में जो ये वैली बन जाती है, जो घाटी बनती है, उसे मेडियन वैली कहते हैं। महासागर में जो खाई बन जाता है उसे महासागरी गर्त कहते हैं, जैसे मेरियाना गर्त होता है, ठीक है ना। गिनी बेसिन होता है, पेरू बेसिन होता है, ये गर्त की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें महासागरी बेसिन, ये महासागरी बेसिन देखिए, जैसे गिनी बेसिन, पेरू बेसिन और कनारी बेसिन। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ प्यारे साथियों, तो ये रहा आपका, ये आप देख पा रहे हैं प्यारे साथियों कि यहाँ महासागरी पठार का निर्माण होता है। तो महासागरी जो पठार होता है प्यारे साथियों, इसको देखिएगा तो ब्रोमली पठार देख पा रहे हैं, ब्राज़ील दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ब्राज़ील के दक्षिण अटलांटिक महासागर में पठार, जिसका नाम क्या है, ब्रोमली पठार, ठीक है ना। उसके बाद द्वीपचाप क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिएगा द्वीपचाप क्या होता है यहाँ पे, तो ये देखिए ये द्वीपचाप है प्यारे साथियों, ठीक है ना, ये द्वीपचाप है। और उसके बाद इसमें कौन कौन आएगा, तो इंडोनेशिया द्वीपचाप, जापान द्वीपचाप, फिलीपींस और अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये रहा प्यारे साथियों द्वीपचाप। उसके बाद फेस्टून क्या होता है, तो फेस्टून भी ज्वालामुखी का शब्द है प्यारे साथियों, फेस्टून भी ज्वालामुखी का शब्द है। ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह को कहते हैं, जैसे कैरेबियन द्वीप समूह, छोटे छोटे जो द्वीपों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेस्टून कहते हैं। और यही जो जल के ऊपर ये दिखाई देने लगता है तो शैल दृश्यांक कहते हैं ना। तो प्यारे साथियों ये रहा आपका, आप देख पा रहे हैं ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पार्ट 2, इसमें हमने डिस्कस किया प्यारे साथियों, आप देख पा रहे हैं इसमें हमने डिस्कस किया ये आज का ज्वालामुखी स्थल रूप। एक बार फिर इसको देख लें, ये दो प्रकार का होता है, अंतःस्थलीय रूप, बाह्य स्थलीय रूप होता है प्यारे साथियों। अंतःस्थलीय रूप आप देख पा रहे हैं, ग्रेनाइट चट्टान होते हैं। उसके बाद इसमें बैथोलिथ, डाइक, सील, फैकोलिथ आता है, लेपोलिथ आता है, उसके बाद लैकोलिथ आता है, चित्र में हमने इसको दिखाया है। बाह्य स्थल रूप की बात किया जाए, जैसे बैसाल्ट चट्टान होता है, ये महाद्वीपीय बाह्य स्थल रूप होता है, महासागरीय बाह्य स्थल रूप होता है, शंकु हो गया, ठीक है ना। ये शंकु अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी गर्त आपने देख लिया, ज्वालामुखी पर्वत आपने देखा, लावा पठार देखा आपने। और ये रहा आपका महासागर, मध्य महासागर कटक, मध्य मेडियन वैली, महासागर गर्त, महासागरी बेसिन, महासागरी पठार, द्वीपचाप, फेस्टून और शैल दृश्यांक। तो प्यारे साथियों ये रहा प्यारे साथियों ज्वालामुखी, इससे संबंधित ये आपका जो स्थल रूप है। प्यारे साथियों उम्मीद है ये क्लास आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, ऐसा लगा हो कि नहीं ये आपके लिए बेहतर है और आप इसे आसानी से सीख जाएंगे, तो प्यारे साथियों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने की कोशिश करें। प्यारे साथियों इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।